नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी बहुत बेहतरीन हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हथेली में आकार के हिसाब से देखा जाए तो आपकी हथेली एक चौकोर किस्म की दिखाई दे रही है, जो ये बताती है कि कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है और आपको वो कार्य में आप सफल होते हैं जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यही आपकी मिडिल फिंगर भी बता रही है कि सरलता से और सहजता से जीवन में कार्यों में सफलता नहीं दिखाई दे रही है। जब उसमें जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके चीज़ों में सफलता मिलती है। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको अपने जीवन काल में प्रैक्टिकल रूप में करना पड़ता है। लेकिन इसका एक गुण और भी है, वो शानदार है। आप कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, आप कर्मशील पुरुष हैं, पुरुषार्थ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। जीवन में जितनी परेशानियां हैं, उन परेशानियों से निपटने का साहस आपके अंदर है। आप समस्याओं से भागते नहीं हैं, बल्कि एक योद्धा की तरह उसका मुकाबला करते हैं और जानते हैं हर समस्या का एक समाधान होता है। निश्चित तौर पे समस्याओं का समाधान निकलेगा और जो मैंने ठाना है वो चीज़ मैं अपने पूरा करूँगा। ये आपकी हथेली दिखाई दे रही है। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में जो है एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है और ये राजयोग जिसकी ओर इशारा कर रहा है उसी काम को आपको दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली मरकरी की उंगली है, लिटिल फिंगर इसको कहते हैं, कनिष्ठिका झुक रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ, मनी रिंग फिंगर की तरफ। ये सूर्य का पर्वत होता है हथेली में, सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार अगर देखा जाए तो। जब ये उंगली कनिष्ठा उंगली आपकी रिंग फिंगर अनामिका की तरफ झुकती है तो धन कमाने की ललक व्यक्ति की जीवन में लगी रहती है। आपके अंदर धन कमाने की प्रबल ललक है, इसका आपको आगे चलकर लाभ होगा निश्चित तौर पे। दूसरी बात, ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, ये बेहतरीन है। आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ऐसा जो व्यक्ति होता है या तो अपने जीवन काल में व्यापारी होता है, या चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। और जीवन में निश्चित ही अगर बुद्ध पर्वत भी पुष्ट और सुंदर हो, आपका बुद्ध पर्वत यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बुद्ध पर्वत एकदम सुंदर और भव्य नहीं दिखाई दे रहा है। इस जगह पे देखेंगे तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दे रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। चाहे कठिनाइयों के बाद ही सही, संघर्षों के बाद ही सही, ऐसे व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। दो कारणों से ये व्यक्ति सफल होते हैं। एक तो इन लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो दूसरे को अपनी तरफ खींचने की ताकत है, वाणी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बेहतरीन होती हैं, आपके अंदर है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाला रहता है और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। ये है बुद्ध का योग, बुद्धादित्य, बुद्ध और आदित्य। अब आदित्य की ओर चले। यहाँ पे देखें, ये उंगली भी पूरी तरह सूर्य की, आदित्य इसको कहते हैं, ये भी पूरी तरह झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की तरफ, भाग्य स्थान की तरफ। आपके अंदर सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो प्रबल रूप में है। क्या है? नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा,
अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, अपने कार्यों में फैलाव पाने की इच्छा, ये दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे गुरु की उंगली देखें तो गुरु की उंगली से बहुत बड़ी है और मिडिल फिंगर के समानांतर है, थोड़ा छोटी है। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत होती है, जोखिम उठाने की ताकत होती है। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो ऐसे लोगों के अंदर गिरकर पुनः उठने की ताकत होती है। और यही आपके अंदर है। आप चीज़ों में रिस्क लेना जानते हैं, चीज़ों में जोखिम उठाना जानते हैं, और उसमें नुकसान हो जाए तो आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है उसको सहन करने की। और ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन काल में कुछ कर पाता है। तो बुद्धादित्य योग आपके अंदर है। अब कैसा बन रहा है ये योग, देखिएगा। प्रैक्टिकल रूप में देखो आप, 100% यही होता है। अगर आप लोगों की उम्र है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी हथेली में ये योग बन रहा है, तो मैं कुछ विशेष क्षेत्र गिना रहा हूँ। इन क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। आप कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे, ये निश्चित है। आप नोट करके रख लें। अगर आपकी हथेली में ये योग बन रहा है, कैसा है देखिएगा। जब भी हथेली में ये उंगली इस प्रकार से हो, चाहे सीधी खड़ी हो चाहे इस प्रकार से झुक रही हो, इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, और ये उंगली, ये वाली उंगली बृहस्पति की उंगली मानी इससे बड़ी हो ये वाली उंगली, और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हो, बड़ी ना हो छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस तरह से सुंदर और पुष्ट हो। यकीन मानिएगा, आप परख कर देख लीजिएगा, ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अब सरकारी क्षेत्रों में अगर वो मेहनत कर रहा है तो किन क्षेत्रों में सफलता मिलती है? बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। कुछ और चीज़ें भी उभर जाएं तो राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति बुलंदियों को छूते हैं। तो अगर आपकी हथेली में ये चीज़ बन रही है, आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी न घबराइएगा, अपने जीवन को उस ओर ढाल दीजिएगा। आपको सफलता ही नहीं, आप बुलंदियों को छुएंगे, कामयाबी की बहुत बड़ी बुलंदियों को छुएंगे। अगर 1% आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाते, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापार में जाता है, और व्यापार में क्या करता है? सफलता की प्राप्ति करता है। व्यापार में उसकी पहचान बनती है, व्यापार में उसको उत्कृष्टता हासिल होती है, व्यापार के कारण ऐसा व्यक्ति जाना जाता है। अब निश्चित तौर पे या तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में रहते हैं, कार्य करते हैं, या व्यापार के क्षेत्र में, इन्हीं दो क्षेत्रों में इनको सफलता मिलती है। इन्हीं दो क्षेत्रों में ये लोग पाए जाते हैं। व्यापार किसी भी प्रकार का, कोई भी बिजनेस हो, उसका प्रारूप अलग अलग हो सकता है। ये हम हस्तरेखा देखते हैं, ये भी एक प्रकार का व्यापार में आता है, बिजनेस में। कुंडली वगैरह देखते हैं, ये लोग भी व्यापारी हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इस भौतिक युग में, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का जो कर्मकांड करता है, जिनकी अपनी यजमानी है, वो भी व्यापारी ही है। बिजनेस और अनेक प्रकार की चीज़ें हैं बिजनेस में। कुछ लोग उसको मार्केट में करते हैं, कुछ लोग घर बैठे करते हैं, लेकिन वो बिजनेस है। तो ये लोग या तो व्यापारी होते हैं या सरकारी अधिकारी होते हैं या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। अब सफलता मिले ना मिले इस अन्य ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न में ले लेते हैं। आप लिखते हैं, मुझे आज तक अपनी होश में कभी सफलता नहीं मिली है, क्या आगे सफलता संभव हो सकती है?
सबसे पहले देखते हैं आपको सफलता क्यों नहीं मिली है और अभी कितना समय बाकी है और सफलता वास्तव में मिलेगी। अब ये तो निश्चित है सफलता ज़बरदस्त मिलेगी। क्यों मिलेगी? बुद्धादित्य योग है, ठीक है ना। सफलता ज़बरदस्त है, बहुत बड़े रूप में है। और तकरीबन आप अगर हिसाब से देखें, जो मैं रेखाओं को बता रहा हूँ, आपकी रेखाएं बिल्कुल 2.5 वर्ष के बाद बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं, अचानक बहुत बड़ी सफलता की ओर। और ऐसी रेखाएं इसमें उभर रही है कि व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी कीर्ति फैलेगी, इतना यश होगा, इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उन ऊंचाइयों को मैं छू पाऊंगा। ऐसी रेखाएं हथेली में हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको एक्टिव करना है। अब सफलता क्यों नहीं मिली है? सबसे पहले देखिएगा, निम्न मंगल से आपकी हथेली में एक रेखा आ रही है, ठीक। और बहुत सारी रेखाएं अगर आप देखें इस प्रकार से जो है ये दिखाई देती हुई नजर आ रही है, ये ठीक। अब देखिएगा सबसे पहले इस रेखा को, ये रेखा है नाड़ी रेखा, राहु की रेखा। दूसरी रेखा देखिएगा आपका करियर और धन की रेखा, जो टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, ठीक। इस धन और करियर की रेखा की वजह से आप जीवन में कभी भी करियर के मामले में स्थायित्व की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पाई है, उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। दूसरी बात, धन का जो मामला रहा है उसमें भी लगातार संघर्ष रहा है, पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई है। किसी काम को करना है तो 100 बार सोचते हैं। आपकी हथेली में पूर्ण पितृदोष है, जिसे कहते हैं पितृदोष, वो आपकी हथेली में है और इसका प्रभाव आपके वंश पर जबरदस्त पड़ रहा है। अब पितृदोष का प्रभाव किन पे पड़ता है? आप कितना भी कुछ कर लो, बरगत नहीं होती है। दूसरी बात, आपका वंश अगर बढ़ भी गया हो, लेकिन आपका जो जड़ है, जो आपके बच्चे हैं, या तो समय पे उनकी शादी नहीं होती है, अगर शादी हो भी जाए बच्चों की तो उसमें कोई न कोई विघ्न बाधाएं आती हैं, या तो शादी टूट जाती है, या तो कहीं ना कहीं जो उनका दाम्पत्य जीवन है उसका जो पूरा सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। आगे के लिए आपको वंश के लिए जूझना पड़ता है, ठीक है ना। उनके रोटी रोजगार के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए या अन्य चीज़ें, मानी कभी भी पूर्णता नहीं रहती है। घर में जो यश और कीर्ति का माहौल होना चाहिए वो यश और कीर्ति का माहौल नहीं रहता है। कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष, तनाव की स्थिति बनी रहती है। लगता है जो वास्तविक खुशियां हैं, जो जीवन की खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन में घर की ऊर्जाएं होती हैं, वो नेगेटिव स्थिति में जा रही है। तो आपकी हथेली में पूर्ण पितृदोष है। अब कैसे ठीक करें इस पितृदोष को? इसके लिए मेरे पास उपाय अपने नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपके कुल पुरोहित हैं, वंशों से चले आ रहे कुल पुरोहित होते हैं ना, अगर कुल पुरोहित नहीं है तो कर्मकांडी कोई विद्वान ब्राह्मण हो, केवल ब्राह्मण। आजकल तो जो है क्षत्रिय भी कर्मकांड करने बैठ गए हैं, या अन्य जो है जातियों के लोग भी कर्मकांड करने बैठ गए हैं। लेकिन वास्तव में अगर धर्म के उसमें देखा जाए, हमारे जो शास्त्र हैं उनके उसमें देखा जाए, तो आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। आप किसी भी जात के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी धर्म के हों, आप जो ये ज्योतिष है उसका फलादेश कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपनी घर की स्वतः पूजा कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। लेकिन पितृ पूजा के लिए किसी कुल पुरोहित का होना जरूरी है। घर में बड़े यज्ञ के लिए, कष्ट निवारण के लिए ब्राह्मणों का होना जरूरी है। वो उन्हीं के द्वारा चीज़ें होती हैं तब ठीक रहती हैं। तो आपके हथेली में, आपके घर में पितृदोष है, आपको पितृदोष का निवारण करना है। अपने कुल पुरोहित हो या कोई कर्मकांड ब्राह्मण हो, उससे पितृदोष के उपाय पूछिएगा। और चाहे आप जो है
हरिद्वार में, उत्तराखंड में जो हरिद्वार है, नारायण शिला है वहाँ पे पितृदोष के निवारण आप जो है पितृयज्ञ करवा सकते हैं। भगवान बद्री नारायण, जिसे भू बैकुंठ, इस धरा में बैकुंठ धाम जिसे कहते हैं, वहाँ पे ब्रह्म का पाले है, जहाँ पे पितरों के निमित्त पिंडदान होता है, वहाँ पे कर सकते हैं। गया में कर सकते हैं, किसी त्रिवेणी संगम पे कर सकते हैं, या अपने घर में ही अगर अच्छा पुरोहित है वो आपके घर में ही जो है पितृदोष के निवारण, पिंडदान, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि कर सकते हैं, या नारायण बलि कर सकते हैं। तो उनसे उचित सलाह लेके जितना जल्दी हो सके, अगर जीवन में सफलता चाहते हैं, सब जो एक खुशहाली चाहते हैं, जीवन में उत्साह चाहते हैं, उमंग चाहते हैं, ऊर्जा चाहते हैं, और अपनी जीवन, अपने वंश को आगे सरलता से बढ़ाना चाहते हैं, चारों तरफ से खुशियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो पितृदोष का निवारण आपको करना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, मेरे यहाँ से नहीं होगा, आपको अपने कुल पुरोहित से करना है। ये सबसे बढ़िया तरीका है, और शास्त्र यही कहता है। कभी भी ये नहीं कहता कि किसी संस्थान से करवाओ, कभी ये नहीं कहता किसी ज्योतिषी से करवाओ। वो कहता है आपका कुल पुरोहित ही आपके पितरों का उद्धार करेगा। उसके न होने पे आपको जो अच्छा लगता हो, कर्मकांडी विद्वान व्यक्ति, उस विद्वान ब्राह्मण से आपको कराना है। जब आप पितृदोष का निवारण करेंगे, निश्चित तौर पे आपके जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्थायित्व आएगा। जो पारिवारिक परेशानियां हैं विभिन्न प्रकार की, वो सॉल्व हो जाएंगी, उनका जीवन भी बहुत अच्छा होगा, और उनका सपोर्ट और खुशियां आपको प्राप्त होंगी। ठीक, अब दूसरी हिसाब देखिएगा, ये रेखा है। ये रेखा कदम कदम पर मुश्किलों को दिखाती है। रोटी रोजगार को लेके, पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में भयंकर उतार चढ़ाव झेलता है। दूसरी बात, इस रेखा के होने से या तो आप जीवन में कर्जे में रहते हैं, अगर कर्जा ना हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में करा किसी ने, भरा किसी ने, ऐसी स्थिति आती है। कहीं ना कहीं वो विवाद में फंसता है, कोर्ट कचहरी का मामले को झेलता है। अगर वो भी नहीं हुआ है तो व्यक्ति की धन हानि होती है, व्यापार हानि होती है। अगर वो भी नहीं हुआ है तो व्यक्ति को रहस्यमय बीमारियां पकड़ती हैं। पता नहीं चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है, किस वजह से आई है, और क्या इसका निवारण है। ठीक है ना। तो अब देखिएगा मैं क्या क्या उपाय दूंगा आपको। पितृदोष का उपाय आपने करना है, लेकिन उसको ठीक रखने के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। एक दिव्य सूर्य क्रिया, ये क्रिया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से करना है सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। दूसरा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, जो जीवन में आपको अग्रसर करेगा, शानदार स्थिति में ले आएगा। दो, अब तीसरा आपको क्या करना है, एक अगर कर्जे में है तो कर्जा निवारण का एक उपाय आपको विधिवत तरीके से करना है। बस 3 उपाय आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएंगे। ये आपका पहला प्रश्न का बहुत बड़ा उत्तर आ गया। अब आप लिखते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बाकी हैं, क्या वो पूर्ण हो सकती हैं? जी बिल्कुल होंगी। आप पितृदोष का निवारण करें, निश्चित तौर पे आपकी जीवन में शानदार स्थिति आएगी। अब कैसे आएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे एक रेखा इधर से जा रही है आपकी, और यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बन रहा है। ये मछली का चिन्ह थोड़ा क्या है, नीचे की ओर और ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, और आपके कार्य जो है आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। ये बता रही है कि आपकी आयु बढ़ेगी, आपको निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी।
अगर व्यापार के कार्य कर रहे हैं तो पितृदोष का निवारण होने पर आपके कार्यों में, आपके व्यवसाय में बड़ी तरक्की होगी और बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे। अब दूसरी बात है, एक रेखा ध्यान से देखिएगा, यहाँ चंद्रमा से निकल करके सूर्य पर जा रही है। अगर आपका पितृदोष ठीक हो जाता है तो अगर आप से जो बहुत ज़्यादा क्लोज है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर है, चाहे आप स्वयं हैं, जो सबसे ज़्यादा क्लोज है, चाहे आप ही हों, चाहे आपके जो है आपसे लगाव रखने वाले हों, ये बता रहा है कि कला के क्षेत्र में, चाहे सिनेमा में हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे डांस में हो, चाहे पोट्री में हो, ये स्टार की स्थिति को प्राप्त करेंगे। ये रेखा आपको लोगों से भरपूर प्यार दिलाएगी, अद्भुत प्यार। और ये रेखा ये भी बता रही है कि आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति या स्वयं आप, देश ही नहीं विदेश तक कीर्ति फैलेगी ऐसे लोगों की, यानी दूर देश तक इन लोगों का सम्मान बढ़ेगा, चाहे खुद का हो, चाहे आपके परिवार का, किसी का हो जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं दो रेखाएं हैं और दो रेखाएं होने पे यहाँ पे एक त्रिकोण भी बन रहा है। ठीक, ये दो रेखाएं बता रही है संतान की तरफ से आपको सुख मिलेगा, यश आपको जीवन में आगे भरपूर मिलने वाला है सूर्य के कारण, आदित्य के कारण, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपको विपुल संपत्ति का लाभ मिलेगा, अचल संपत्तियां होती हैं जो, मल्टीपल आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, अपने घरों का लाभ मिल सकता है। ये त्रिकोण बता रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, कला का पारखी और सिद्धहस्त है। ये निशान बता रहा है कि पितृदोष के खत्म होने पर, नाड़ी रेखा के प्रभाव के खत्म होने पर व्यक्ति जबरदस्त रूप में धन कमाएगा, धनी होगा, ठीक है ना। चाहे पैतृक रूप से निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। और क्या बता रहा है? और बता रहा है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। कभी भी ये न सोचें कि किसी की मेहरबानी से, किसी के जो है जिसको कहते हैं ना कि उसको किसी की मेहरबानी से हो या किसी के सहयोग से हो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अपनी ही खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी। लेकिन ये बता रहा है अभी कम से कम 2.5 वर्ष तक कोई ना कोई चिंता आपके जीवन में बनी रहेगी, अंदर ही अंदर। कई बार तो ऐसा होगा बाहर व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी मानसिक स्थिति दिखाई दे रही है और संघर्ष की भी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन 2.5 वर्ष के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसी संघर्ष की बदौलत आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, पितृदोष के साथ साथ ये एक नेगेटिव ऊर्जा का संचरण कर रही है आपकी हथेली। जहाँ देखो, अब मैं प्रिंट नहीं करूँगा, आपकी हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं, अच्छी चिन्ह भी बना रही है लेकिन जाल बन रहा है। सबसे पहला ये मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डाल रहा है। क्या हो रहा है कि मन में उलझन की स्थिति बनी हुई है, कन्फ्यूजन बन जाती है, कई बार आप दुविधा में आ जाते हैं और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ रहा है। ये आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में ले जा रही है। तीसरा, इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो। इन रिश्तों का जो वास्तविक सुख है उसका आप भोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो रही है। चौथा, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं
आपका जो स्वास्थ्य है उस पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश कर रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। आपका सफलता का स्तर जो होना चाहिए वो सफलता का स्तर नहीं दिखाई दे रहा है, वो पैराग्राफ नीचे की ओर धंसकता जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आप करेंगे, निश्चित ही आप सफल होंगे, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। दो रेखाएं उभर रही हैं, इसका मतलब है पितृदोष के खत्म होने पे, नाड़ी रेखा के प्रभाव के खत्म होने पे 2.5 वर्षों के बाद अचानक बहुत बड़ी सफलता की संभावना है। जबरदस्त सफलता जिसको कहते हैं, जो आपने जीवन में कभी नहीं देखी है, ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रही है। अब आप एक सवाल और लिखते हैं, आपकी पार्टनरशिप में स्वयं की फर्म है। जी, मैंने पहले ही बताया था, बुद्धादित्य योग के कारण ऐसा होता है। लेकिन आपके ऊपर बाजार का बहुत कर्ज है। आप कह रहे हैं कैसे उबर पाएंगे, क्या कोई रास्ता बन पाएगा? अब कर्ज किस लिए है, मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए कर्ज है। ये कर्जे को दिखाता है, लेकिन और चीज़ें नहीं होंगी। तो ये कर्ज से उबरने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि कर्ज से उबरने के लिए एक ठोस उपाय है, उसको मैं लिख के दे रहा हूं, आप जरूर करिएगा। चौथा आपका सवाल पारिवारिक समस्याओं को लेके है, बहुत बड़ा सवाल है, उसको मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब देखिएगा, लेकिन एक बात देखिएगा, बच्चों की शादी कब होगी, उनका करियर कैसा होगा, धन और बाकी स्थितियां कैसी रहेंगी, ये उनकी हथेली से पता चलता है। ठीक है ना, चाहे शादी का मामला हो, चाहे उनका करियर का मामला हो, चाहे उनका भविष्य का मामला हो। हाँ, आपका शुक्र पर्वत जरूर बता रहा है, आपको अपने बच्चों का सहयोग जरूर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये रेखा दिखाई दे रही है, आगे चलकर ये बता रहा है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और काम करें, निश्चित रूप से जो है आप जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। भगवान विष्णु की आपको निरंतर पूजा करनी है, यही आपके इष्ट देव हैं। यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है, आप इस अवस्था में आजकल बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होगी। लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार की लकीरें दिखाई दे रही है और इस प्रकार का त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है आप एक से ज़्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी कर रहे हैं और आगे चलकर ये सफल भी होगा। जीवन की रेखा इस प्रकार से दिखती हुई नजर आ रही है। ये सीधा केतु पे जा रही, देखिएगा जीवन में उतार चढ़ाव रहा है, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया है, लेकिन एक बात निश्चित है, जन्म स्थान से दूर ही आप तरक्की कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर कोई तरक्की नहीं है, और जन्म स्थान में आने का चाहे कितने भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अस्थायी तौर पे आप आएंगे, इसमें शंका दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसका लाभ होगा और निश्चित ही शानदार स्थिति को प्राप्त होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल भी अच्छा है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन होंगी। शनि बहुत अच्छा है और शनि का प्रभाव भी शानदार है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे
बुध बहुत अच्छा है, आपके आगे चलकर जबरदस्त लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति मन को मजबूत बना रही है और कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे जबरदस्त रूप में आएगा, इसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।